हेलो हेलो बच्चों, 10th क्लास। तो आज हम करने जा रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, 8.1 8.2 की वीडियो बना दी है, लेटेस्ट वीडियो देख लेना आप लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर आप नीचे से किसी टॉप को देख रहे हो, किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। अगर आप टॉप से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहे हो, लाइन ऑफ साइट मतलब आपकी आंखें नीचे की तरफ देख रही हैं, तो वह एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो आगे हमारा काम आसान हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, एंगल जो एलिवेशन बन रहा है वो अल्टरनेट बन रहा है नीचे इस एंगल की। इतनी सी बात याद रखना, बस इतनी सी ही बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसके बाद हमारे सवाल सॉल्व होने लगेंगे। कुछ वैल्यू बोल रहा हूँ, उन पे नज़र रखना। साइन की वैल्यू पे, कॉस की वैल्यू और टैन की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। टैन की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, इतनी ही डिग्री यूज़ होनी है इस चैप्टर के लिए। और एक थ्योरम h² = π² + b², पाइथागोरस थ्योरम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी से हमारे बहुत सारे सवाल भी बनेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल के द्वारा ही आपको मैं समझा सकता हूँ और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। PYQ की सीरीज भी आएगी मेरी, आप लोग वो भी देखना। 9.1 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा सामने। कह रहा है एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लंबी रस्सी पर। ये दे रखी है। विच इज़ द टाइटली स्ट्रेच टाइड द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यहाँ पर और सी पर बांध रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल बोल रहा है। इफ़ द एंगल कितने का बन रहा है, रोप और ग्राउंड लेवल के बीच में 30 डिग्री का बन रहा है। फिगर में दिखा रखा है। ठीक है, और इन्होंने हमसे बोला है क्या निकालो बच्चों, हाइट ऑफ पोल, यानी कि AB को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। मेरे पास एंगल दे रखा है, मुझे एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, एंगल C दे रखा है 30 डिग्री का, और बोल रहा है AB को फाइंड आउट करो। और AC दे रखी है, AC 20 मीटर की दे रखी है। ठीक है, तो मैं इन दोनों का रेशियो देखूंगा, क्या आपस में कोई रिलेशनशिप बनती है। तो आप बोलोगे भैया ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, दोनों के बीच में साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगता है, P/H बोलोगे मुझे, तो साइन C ले लूँगा मैं। साइन C परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा AC। AB की वैल्यू नहीं पता, AC की पता है 20 मीटर, C की वैल्यू मुझे पता है साइन 30 है। साइन 30 की वैल्यू जो होती है बच्चों, वो होती है 1/2। आप काटोगे 10 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आप कॉपी एंड पेन लेके बैठना, उतारते चलो साथ के साथ। एक एक क्वेश्चन डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। सेकंड सवाल करते हैं। सेकंड सवाल में कुछ समझा दूं पहले मैं आपको। पहले सवाल, एक ट्री है, ये ट्री ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है ड्यू टू स्टॉर्म। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स हो जाता है ग्राउंड की तरफ और एंगल बनाता है 30 डिग्री का। लेट कर लेते हैं कि पूरा का पूरा ट्री है और यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद ये पॉइंट टच करता है, कहाँ पर टच करता है, ग्राउंड को B, यानी कि ये एंगल भी B मान लो।
ये पॉइंट ही बी होगा, टॉप इधर ही चला गया है, टॉप हमारा यहाँ चला गया है और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये बात आपको पता चल गई। द डिस्टेंस फुट यानी कि पैर, पेड़ को सीधा मानते हैं, सीधा खड़ा हुआ है। टी टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, ये यानी कि 8 मीटर की डिस्टेंस है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री बोला है, यानी कि भैया आपका मतलब है कि अगर आपके पास ए बी की वैल्यू बोल रहा है निकालो, ए बी की वैल्यू बोल रहा है निकालो। और आप अगर बताओ बच्चों ए बी जो है वो किसके बराबर है, वो है ए सी प्लस बी सी के बराबर है। बी सी ये वाली ले लो या बी सी ये वाली ले लो, बात एक ही है, बात एक ही है ना बच्चों। ठीक, तो सवाल करते हैं, दोनों के लिए निकाल लेते हैं, ए सी भी निकालते हैं, बी सी भी निकालते हैं, आंसर कर देते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ए सी बी लिखोगे, एंगल लिख दोगे 30 डिग्री का बन रहा है बी पर, इसे बी बोल दो, एंगल बी बोल दो, बी पर 30 डिग्री का बन रहा है। तो आप मुझे बताओ कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, बेस है इस एंगल के लिए। तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला किस में बनता है, टेन थीटा में बनता है। टेन थीटा में परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला बन जाएगा, तो टेन 30 लिख लूँ मैं, और परपेंडिकुलर मेरे पास ए सी है और ये मेरे पास ए बी है। अंडर रूट की वैल्यू, ये 30 की वैल्यू अंडर रूट 1/3 होती है, 1/3 होती है। और ए सी मुझे पता नहीं है, ए बी पता है कि 8 मीटर का है। ठीक है, काम आसान हो जाएगा, ए सी निकाल लेंगे यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसे 8 को ऊपर लेके जाएंगे, 8/3 हो जाएगा। अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन कर दूँ, एक एक सवाल सही से समझा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। रैशनलाइजेशन करने के बाद ये आपको 3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ इसे यहीं छोड़ दो, या तो एक यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पर इसे छोड़ दो। अब आप बोलो कि बी सी निकालना है, तो बेस और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशनशिप है, कॉस थीटा की है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस 30 है। बेस अपने पास 8 मीटर का, मैं सीधा 8 मीटर लिख रहा हूँ। हाइपोटेनियस नहीं पता, बी सी नहीं पता, कॉस 30 की वैल्यू मेरे पास √3/2 होती है। बी सी चाहिए, बी सी को इधर ऊपर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 ऊपर √3 नीचे, 8 ऊपर √3 नीचे, ये बना दो 16 √3 बना दो। एक काम करते हैं, अब देखो √3 नीचे भी आ गया, तो एक काम करते हैं, इस स्टेप को हटा देते हैं। इस स्टेप को मैं इन दोनों को जोड़ लूँगा, जैसा कि मुझे करना भी था, जैसा कि मुझे करने को बोला भी गया था कि इन दोनों को जोड़ो, ए सी प्लस बी सी को जोड़ दो। ए बी लाने के लिए ए सी प्लस बी सी को जोड़ दो। ए सी आई है अपने पास 8/3, या ये 16/3, सॉल्व करोगे 24 हो जाएगा √3। ठीक है, ये काम हो गया। इसमें रैशनलाइजेशन करोगे 24/3 ऊपर आएगा और ये नीचे बन जाएगा 3 से 24 कट जाएगा 8 बार में, आपका आंसर आ गया 8/3 मीटर। पेड़ की पूरी हाइट आ गई आपके पास, पेड़ की पूरी हाइट आ गई आपके पास। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये सवाल समझा दिया है। ठीक है, तो एक बेनिफिट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, मेथड अच्छा लग रहा है पढ़ाने का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ 9th और अपने 10th के दोस्तों को कि एक यूट्यूब चैनल है जो अपना डिटेल में बता रहा है, एक एक चीज़ बता रहा है, उससे उनसे पढ़ो, कमेंट कर देना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और मैं आपको पूरा कोर्स फ्री में कराऊंगा, PYQ भी कराऊंगा और MCQ भी कराऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल, एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ने प्लेन्स टू इंस्टॉल उसने प्लान करने का यानी कि प्लान बनाया है कुछ इंस्टॉल करने का। 2 स्लाइड ऑफ द चिल्ड्रन फॉर द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क में, फॉर द चिल्ड्रन 5 ईयर के बच्चों के लिए, और एक बनाया है जिनकी हाइट 1.5 मीटर की है।
एक मतलब उसने एक स्लाइड बनाई है 1.5 मीटर की, जिसकी होगी हाइट, ये छोटे बच्चों के लिए बनाई है। एंड एक जो कि 30 डिग्री पे गिर रहा है, 30 डिग्री पे इंक्लाइन हो रहा है। स्लाइड समझते हो ना, बच्चा यहाँ से सीढ़ी से जाता है, सीढ़ी से जाता है, ऊपर जाता है, और बच्चा फिर यहाँ से स्लाइड करके नीचे गिरता है, फिसलता है, गिरता नहीं फिसलता है। वेयर इज़ द एल्डर चिल्ड्रन, सी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट द 3 मीटर की। एक और स्लाइड लगा रही है, चाहे इसके बगल में मान लो या पीछे मान लो, कहीं या दूसरी जगह मान लो, वो 3 मीटर की है, वो 3 मीटर की है, और वो एंगल बनाती है 60 डिग्री का, वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, मान के चलो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। वट इज़ द शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केसों में स्लाइड की लेंथ क्या होनी चाहिए। बच्चों देखो, एक तो ये फिगर भी बन सकता है और एक फिगर ये भी बन जाएगा बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनेगा। एक स्लाइड यहाँ ले लो और एक स्लाइड यहाँ ले लो, सीढ़ी, एक की सीढ़ी यहाँ से पीछे, मतलब अगर आप 3D में देखो, एक की सीढ़ी पीछे से बना दो, एक की सीढ़ी आगे से बना दो। इधर से बच्चा इधर से चढ़ेगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, उधर से चढ़ रहा होगा इधर आ जाएगा, ऐसे बन सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। आंसर करते हैं इसका। अगर वो छोटे बच्चों के लिए, 4 चिल्ड्रन एज 5 ईयर, 5 साल के तक के बच्चों के लिए मैं ट्रायंगल का नाम देता हूँ ABC। सी पर एंगल बना हुआ है 30 डिग्री का, 1.5 मीटर की हाइट है। मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में मिलने वाला है, मुझे मिलेगा परपेंडिकुलर ये है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये मुझे मिलेगा साइन थीटा में। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये याद करोगे तब जाके होगा। परपेंडिकुलर 1.5 मीटर का, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस नहीं पता, हाइपोटेनियस निकालने को बोल रहा है तो हाइपोटेनियस निकालते हैं। इसकी वैल्यू 1/2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हाइपोटेनियस यहाँ से आपको मिलेगा बच्चों 3 मीटर का। पहले बच्चों के लिए हाइपोटेनियस आ गई, यानी कि BC की लेंथ आ गई 3 मीटर। जो पहले बच्चों की स्लाइड होगी वो 3 मीटर की होगी। बड़े बच्चों के लिए आ जाओ, मैं कुछ लिखूँगा नहीं ज़्यादा यहाँ पर। ये है परपेंडिकुलर और बेस का ही, हाइपोटेनियस का ही फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का ही फॉर्मूला लगेगा। मैं लगा लेता हूँ साइन 60 की वैल्यू। परपेंडिकुलर 3 मीटर का है, हाइपोटेनियस नहीं पता, इसकी वैल्यू होती है 3/√2। ठीक है, √3 से 3 काटोगे तो √3 बार में जाएगा। h की वैल्यू चाहिए तो h को यहीं रखो, √3 को इसके आगे ले आओ, 2 को इसके आगे ले आओ, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए ये वाली, और ये छोटे बच्चों के लिए, ये सब आप लिख लेना। अगला सवाल थोड़ा सा हार्ड सवाल है, थोड़ा सा एक चीज़ एक देखने को मिलेगी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द ग्राउंड से। अब डायरेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला होता है। ये बोल रहा है फ्रॉम द ग्राउंड से, टॉप ऑफ द टावर है, ये चीज़ टावर है, विच इज़ द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, जो कि 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट से, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हाइट ऑफ द टावर बोल रहा है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, tan थीटा में आते हैं। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, इसको मान लो A है, ये B है, तो ये C है, तो tan 30 की वैल्यू बोला है, परपेंडिकुलर हो जाएगा AC अपॉन AB। AC की वैल्यू पता नहीं है, BC की पता है, AB की पता है, 8 मीटर 30 मीटर 30 मीटर पता है ये मुझे बात। tan 30 की वैल्यू मुझे पता है, 1/3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो AC 30 अपॉन में 3/3 आ जाएगा। इसका रैशनलाइजेशन कर दूंगा, यहीं पे कर दे रहा हूँ बच्चों, मैं बोल दे रहा हूँ, आपको करने की ज़रूरत पूरी है।
3 से काटूंगा तो 10 बार में चला जाएगा, 10√3 मीटर आ जाएगा, 10√3 मीटर आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया बच्चों। चलो इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको मैं। अब एक इसकी ट्रिक बताता हूँ, अगर ये सवाल MCQ में आता है, सेम सवाल होगा, सेम सवाल लेते हैं MCQ के लिए। एक ट्रायंगल आपने बना लिया, एक ट्रायंगल आपने बना लिया। अगर एंगल 30 डिग्री का है बच्चों, ये बन नहीं रहा राइट ट्रायंगल, रुको, ये एंगल 30 डिग्री का है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये 1 होती है, √3 होता है, √3 होता है, और ये 2 होती है, ये 2 होती है। आप tan थीटा लगाओगे, परपेंडिकुलर आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिलता है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो आप देख पा रहे परपेंडिकुलर 1 है, बेस आपका पास √3 है, तो पाइथागोरस से हाइपोटेनस 2 आएगा, ठीक है। इन्होंने बोली कि जो बेस है वो 30 मीटर है, कितना 30 मीटर है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 1 की वैल्यू √3 आएगी, 30√3 आएगी। इसे रैशनलाइजेशन कर दोगे, ये 3 बन जाएगा और ये 10 बार में काट देगा, आ गया। लो, 1 की वैल्यू बोला था, 1 हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसे MCQ में आपको करना है जल्दी से सवाल को सॉल्व। MCQ की सीरीज आएगी, वहाँ पर मैं भी आपको बताऊँगा, ये सब कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ वहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। चलो ये इसकी वीडियो 4-4 मिनट की, 4-4 क्वेश्चन के लिए बनाते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में उठाऊंगा मैं सवाल।